हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी डील करेंगे। क्या मतलब है कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी का? ज़रा देखिए। सबसे पहले मैं इन्फिनिटी का डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद इसका मतलब समझा देता हूँ। देखिए, कंसेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन इन्फिनिटी का ये है कि इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर। इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर, it is just a symbol. It is just a symbol to represent a greater number than the greatest number which we can imagine. ये डेफिनेशन है इन्फिनिटी का। सबसे पहले, इन्फिनिटी इज नॉट ए रियल नंबर। इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है। क्या है इन्फिनिटी? इन्फिनिटी इज जस्ट ए सिंबल टू रिप्रेजेंट ए ग्रेटर नंबर देन द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच वी कैन इमेजिन। हम अपनी कल्पना में तो इन्फिनिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे कि इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है। हम अपनी कल्पना में जो सबसे बड़ी संख्या ला सकते हैं, उससे भी बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्फिनिटी एक संकेत मात्र है। तो ज़रा देखिए, रियल नंबर में और इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी रियल नंबर क्यों नहीं है? तो नंबर स्केल में आप जब रियल नंबर को दिखाती हैं तो यह नंबर स्केल है या रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन हुआ, और यह पॉइंट अगर ए है और आप इतनी स्टैंडर्ड डिस्टेंस को अगर 1 यूनिट डिस्टेंस मान लिया है, इस डिस्टेंस को उठाकर यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो ओ से पॉइंट ए के डिस्टेंस को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम डिस्टेंस को उठाकर ट्रांसफ़र करेंगे आगे तो ये पॉइंट बी हुआ। जो डिस्टेंस ओ से ए का है, एग्जैक्टली वही डिस्टेंस ए से बी का है, और ओ से बी के टोटल डिस्टेंस को इस रोटेशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर सेम डिस्टेंस को आगे ट्रांसफ़र करेंगे और यह पॉइंट सी है, तो जो डिस्टेंस ओ से ए का है, एग्जैक्टली वही डिस्टेंस ए से बी का, और एग्जैक्टली वही डिस्टेंस बी से सी का है, लेकिन ओ से सी के टोटल डिस्टेंस को आप इस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी तरह से आप सेम डिस्टेंस को लेफ्ट साइड में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो यह पॉइंट अगर ए डैश है तो ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से ए डैश का डिस्टेंस दोनों इक्वल है, इसलिए दोनों को सेम सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसी तरह से यह पॉइंट बी डैश, ओ से बी का दूरी एक्जैक्टली इक्वल होगा ओ से बी डैश के डिस्टेंस का, और इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ओ से ए और ए डैश दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, इसलिए रिप्रेजेंट करने के लिए आपने सेम सिंबल का इस्तेमाल किया। लेकिन पूरे इंटायर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में यूनिकनेस का कंसेप्ट लागू हुआ करता है, और इसलिए एक सिंबल सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए डायरेक्शन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये कहा गया था कि जैसे ही हम ये स्ट्रेट लाइन लेंगे तो इस स्ट्रेट लाइन में अगर हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेंगे तो यह रेफरेंस पॉइंट पूरे स्ट्रेट लाइन को 2 टुकड़ों में बांटेगा। एक टुकड़ा आपको ओ एक्स और दूसरा टुकड़ा ओ एच डैश होगा। तो ये टुकड़ा ओ एच डैश ओ के बाईं ओर है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, और यह दूसरा टुकड़ा ओ एक्स ओ के दाहिनी ओर है। लेफ्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन और राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लस और माइनस साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। माइनस का मतलब लेफ्ट हुआ करता है और प्लस का मतलब राइट हुआ करता है। तो इसलिए अगर ये तमाम पॉइंट स्ट्रेट लाइन में या रेफरेंस पॉइंट ओ है, ए डैश बी डैश सी डैश, तमाम पॉइंट्स ओ के लेफ्ट डायरेक्शन में है, और इसलिए लेफ्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन तमाम नोटेशंस में माइनस साइन इस्तेमाल करेंगे। और ये पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी ओ के दाहिनी ओर है, और राइट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं। और
इस रेफरेंस पॉइंट को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि रियल नंबर में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाता है। -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा -1, -1 से बड़ा 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 है। तो आपको रियल नंबर का इस प्रॉपर्टी में से ये पता चला कि दो रियल नंबर के बीच कंपैरिजन करने का फैसिलिटी इस प्रॉपर्टी से मिलता है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एन ए नंबर स्केल द नंबर्स गेट इंक्रीज। हम नंबर स्केल में जैसे से बाएं से दाएं आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाएगा और इस तरह से दो रियल नंबरों के बीच कंपैरिजन करने का फैसिलिटी हमको मिल जाता है। लेकिन रियल नंबर की खास बात यह है कि हर रियल नंबर स्केल में जिस स्ट्रेट लाइन में रियल नंबर को दिखाया जाता है उसे नंबर स्केल कहते हैं। तो नंबर स्केल में आपको रियल नंबर हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। या +1 अगर पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ओ से ए का डिस्टेंस फिक्स्ड है, ठीक है, वह चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह +2 अगर पॉइंट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ओ से बी के टोटल डिस्टेंस को +2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हर रियल नंबर +1, +2, +3 नंबर स्केल में हमेशा फिक्स्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और ओरिजिन से उसके डिस्टेंस को मेजर किया जा सकेगा। अब इन्फिनिटी का ये मतलब है कि इन्फिनिटी हम अपनी कल्पना में जो सबसे बड़ी संख्या ला सकते हैं उससे भी बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं उसे हम इन्फिनिटी कहते हैं। अब ज़रा देखिए रियल नंबर की इस प्रॉपर्टी में मान लिया कि अब पॉइंट P है। अब पॉइंट P को आपने मान लिया 10⁻⁶ 1 मिलियन से रिप्रेजेंट किया। आपने इमेजिन किया कि सबसे बड़ा नंबर 1 मिलियन है। तो इन्फिनिटी क्या करेगा कि इन्फिनिटी कहेगा कि नहीं नहीं, इन्फिनिटी आपके इमेजिनेशन से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर बड़ा होगा रियल नंबर की प्रॉपर्टी से। तो इसलिए 10⁻⁶ से जो बड़ा नंबर होगा इन्फिनिटी होगा। फिर आप इमेजिन करेंगे कि अच्छा तब तो हम फिर इससे बड़ा नंबर क्यों ले लेते हैं और यह 10⁹ 1 बिलियन 1 अरब सबसे बड़ा नंबर है। तो फिर ये इन्फिनिटी कहेगा कि नहीं, आपकी इमेजिनेशन के आगे है ये नंबर। और फिर आप आगे चले गए, आपने कहा कि ये पॉइंट R है या 10⁻12 है 1 ट्रिलियन, ठीक है, तो यह 1000 अरब सबसे बड़ा नंबर है। तो इन्फिनिटी कहेगा कि नहीं, इन्फिनिटी उससे आगे है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी इमेजिनेशन में जो भी बड़ा से बड़ा नंबर आ रहा है उससे भी बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्फिनिटी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि रियल नंबर स्केल में हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और उस ओरिजिन से उस फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया जा सकेगा, वह कांस्टेंट होगा। लेकिन आपको इन्फिनिटी नंबर स्केल में एक फिक्स्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में फेल हो जाया करता है। वह कभी भी इन्फिनिटी एक फिक्स्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, हमेशा आपकी इमेजिनेशन से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए जो भी बड़ा से बड़ा नंबर अपनी इमेजिनेशन में लाएंगे उससे भी बड़ी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इन्फिनिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि इन्फिनिटी एक रियल नंबर को एक फिक्स्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करने में फेल हो रहा है इसलिए कहेंगे कि इन्फिनिटी एक रियल नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमारे इमेजिनेशन में जो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर आ सकता है उससे भी बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्फिनिटी जिस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं उसे इन्फिनिटी कहते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान देने की बात यह है कि इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है, इसके बावजूद यह रियल नंबर की तरह व्यवहार करता है। इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर बट इट बिहेव्स लाइक ए रियल नंबर इन डिफरेंट फिजिकल सिचुएशंस। अब जैसे एग्जांपल आपको दी कि अगर हम इस बोर्ड को देखिए, अगर यहाँ बोर्ड यहाँ से है, मान लिया ये 6 फीट इसकी चौड़ाई है, तो हम 6 फीट हमको अगर यहाँ से अगर हम 7 फीट या 8 फीट की दूरी पर हैं तो पूरा बोर्ड हमको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस कोना से उस कोना तक। लेकिन अगर इस बोर्ड के करीब अगर हम चले गए और करीब चले गए और करीब चले गए, अगर हम अपनी आंख को बोर्ड के करीब और करीब और करीब ले गए तो अब इतना करीब चला गया है कि जहां तक हमारी नज़र जा रही है वहां तक आपको सिर्फ ये ब्लैक सरफेस दिखाई दे रहा है। इस बोर्ड का ना तो ये एंड दिखाई दे रहा है और ना ही यह एंड दिखाई दे रहा है। तो इस पर्टिकुलर फिजिकल सिचुएशन में यही 6 फीट की लंबाई इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि जहां तक जा रही है वहां तक सिर्फ ब्लैक सरफेस नजर आ रहा है, इस सरफेस का दोनों एंड हमको नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर फिजिकल सिचुएशन में इन्फिनिटी का वैल्यू यही 6 फीट हो जाएगा। तो इसलिए कभी कभी इन्फिनिटी का वैल्यू 6 होगा, कभी 5 होगा, कभी 10 होगा। लेकिन स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें एक स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस आप मेजर करते हैं, एक स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस लाइट ईयर में मेजर करते हैं। आपको मालूम है कि लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एक साल में लाइट टोटल जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। अगर S1 से लेकर S2 के बीच का डिस्टेंस अगर आपको मान लिया या 4.67 लाइट ईयर है, ओके, तो अब अगर इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे